लिए लेके आई हूँ हैदराबाद की मशहूर डिज़र्ट जिसे हम कद्दू की खीर कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिलीशियस होती है। आप इसे व्रत में भी बना के खा सकते हैं और ऐसे ही। तो चलिए इसे हमने कैसे बनाया है इसे देख लेते हैं। आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है कद्दू। इसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो आज हम इसकी बना रहे हैं खीर। और हमने यहाँ पे लिया है घी। यहाँ पे हमने लिया है 8 से 9 छोटी वाली इलायची, कटे हुए ड्राई फ्रूट जिसमें हमने काजू और बादाम मिक्स लिया है। और यहाँ पे लिया है हमने शक्कर आधी कटोरी, और इसी के अंदर हम डालेंगे साबूदाना। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। और यहाँ पे हमने लिया है 1 लीटर ये फुल क्रीम दूध है, और इसे हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो चलिए अब खीर को बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच घी, और घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। तो घी जब हमारा मेल्ट हो गया है, अब इसी के अंदर हम डाल देंगे जो हमने कद्दू को ग्रेट करके रखा था। इसे हम घी में बहुत ही अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो कद्दू का जो पानी है वो खत्म हो जाए। इसकी खीर बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है। हमारे यहाँ इसे लौकी भी कहते हैं। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे हमें भूनने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है, और ये भूनते भूनते ही अच्छी तरह से पक जाते हैं। और गैस का फ्लेम हमने मीडियम पे ही रखा है, ज़्यादा हाई पे नहीं। और इसे अच्छी तरह से हम घी के साथ भून लेंगे ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और इसका अब जब आप भूनने लगेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो देखिए हमें इसे भूनते भूनते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और क्योंकि इसका पानी बहुत ही अच्छी तरह से सूख गया है, और ये देखिए इसका कलर भी हल्का हल्का पहले की तरह से चेंज हो गया है। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे जो हमने दूध को रखा था। तो अब देखिए इसमें कितनी अच्छी सी मोटी मलाई है। अब इस दूध, यहाँ पे हमने 2 ग्लास दूध का यूज़ किया है, और इस दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा आधा ना हो जाए। तो दूध को हम एक बार चला लेते हैं ताकि दूध हमारा अच्छे से पहले उबल जाए। और दूध को हमें इतना पकाना है ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, इतना हमें दूध को उबालना है। तो पहले हमारा दूध अच्छे से हो जाए। तो देखिए दूध हमारा कितनी अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगा है, और इसकी जो पहले की क्वांटिटी थी उससे ये धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये अब गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। तो अब इसी में हम डाल देंगे जो हमने लौकी को घी में भून के रखा था। इसी में हम इस टाइम पे डाल देंगे ताकि ये दूध के साथ बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए। और जो हमने साबूदाने को लिया था, जो हमने साबूदाने को भिगो के रखा था, जिसे हमने सुबह 2 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था, और ये बहुत ही अच्छे से खिले खिले फूल गए हैं। अब इसे भी हम इसी टाइम पे डाल देंगे ताकि ये भी बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए। अभी हम इसके अंदर शक्कर को नहीं डालेंगे। अगर शक्कर को आप अभी डाल देते हैं तो जिससे हमारी जो खीर है वो फट सकती है। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से गाढ़ा होने देंगे, फिर बाद में हम इसमें शक्कर को डालेंगे। तो इसे हम 2 से 4 मिनट के लिए पहले पकने देंगे। तो देखिए हमारी जो कद्दू की खीर है वो कितने अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं 1 पिंच ग्रीन फूड कलर,
जिससे इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसे हम पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि ये अच्छे से मिल जाए। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है और ये कितनी मलाईदार हो गई है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं जो इलायची हमने ली थी, उसे हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। एक बार और अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए अभी हम और पकाएंगे। अभी इसके अंदर हमने शक्कर को नहीं डाला है। 2 मिनट में ये जब पक जाएगी उसके बाद हम इसमें शक्कर को डालेंगे। तो देखिए हमारी खीर बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं शक्कर को। आप जितना मीठा खाएं उस हिसाब से आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं। अब इसे हम मिला लेते हैं और इसी में अब हम डाल देते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट को कट करके रखा था, और थोड़े से ड्राई फ्रूट हम बचा लेते हैं गार्निश के लिए। तो देखिए हमारी हैदराबाद की मशहूर डेजर्ट बनके तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं, क्योंकि इसकी जो शक्कर है वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके तैयार है। ये देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, उतनी ही ये खीर खाने में भी टेस्टी है। और जैसे जैसे ये खीर ठंडी होती है वैसे वैसे ये खीर गाढ़ी होती जाती है। तो जैसे ये ठंडी होंगी उसी तरह से ये देखिए अभी ये इतनी गाढ़ी है, और जब और ठंडी हो जाती है तो ये और भी गाढ़ी होने लगती है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।